जी, थोड़ा सा पीछे जाएंगे। है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। हाँ जी, तो हमें कितने सारे संकेत बताए गए हैं यहाँ पर ये बताया गया, अगर आपके किसी परिवार वाले का या फ्रेंड का कॉल आता है तो उसके लिए हमें ग्रेटफुल होने की जरूरत है कि मेरे पास परिवार तो है, मेरे पास अच्छे दोस्त तो है। तो अगर आप किसी पौधे को पानी देते हो और आपको लगता है कि एक पौधा मुरझा गया, तो वहां पे आपको ग्रेटफुल होने की जरूरत है कि मेरे बाकी पौधे तो अच्छे हैं, और मुझे यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि मुझे अपने पौधों की अच्छे से देखभाल करनी है। मुझे रोज पानी देना है, मुझे रोज खाद खाद भी, मतलब मुझे जब जब इनको खाद की जरूरत है तो मुझे वो खाद भी देना है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं दो चीजें सीख रही हूँ। मतलब आप अपने अपनी लाइफ में देखो कि अगर आपका कोई पौधा सूख रहा है और आपके पास पौधे हैं, एक सूख गया उसमें से, बाकी सारे ठीक है, तो उसके पहले तो ग्रेटफुल हो कि बाकी सारे ठीक हैं। दूसरा ये आप अपने लिए कर सकते हो कि मुझे अब इनके लिए ध्यान देना है, मुझे इनको रोज पानी देना है, मुझे जब जब इनको खाद चाहिए तो वो मुझे डालनी है। तो यही हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये कितनी बड़ी नियामत है। आप कुछ भी अपनी लाइफ में देखो कि आप क्या क्यों उसके लिए ढूंढते हो। यदि आप किसी एटीएम में जाते हो या एटीएम की लाइन में लगे हुए लोगों को देखते हो, तो आपको अपने पास जितना भी, मतलब आपको धन दिया गया है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है कि शुक्र है भगवान जी आपने मुझे पैसे दिए हैं। अगर आप इसलिए भी हो सकते हो कि शुक्र है भगवान जी मेरे अकाउंट में इतने पैसे जमा हैं कि मैं एटीएम से भी निकाल सकती हूँ जब चाहूँ, जब मुझे पैसे चाहिए। तो आपने मुझे इतना अबेंडेंस में दिया है कि मैं अपना, मेरे पास अपना खुद का अकाउंट है और वहां मैं अपने पैसे जमा कराती हूँ। तो आप अपने लिए संकेत देखें कि जो आपको समझ आता है क्यों, वो आप लें। अब जैसे इन्होंने कहा है कि अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान एक खराब हो जाता है तो आपको बाकियों के लिए ग्रेटफुल होने की जरूरत है। तो आप जो बाकी और चीजें सही हैं उनके लिए ग्रेटफुल हो। तो अगर आप जब सुबह उठते हैं तो आज का नया दिन होने के लिए शुक्राना करो। शाम को जब आप सुबह, जैसे हम बोलते, अगर सपोज हम भूल जाते हैं, हम तो बुक कर रहे हैं अभी, तो हमें पता ही है कि सुबह उठ के शुक्राना करना है। सपोज जो लोग बुक नहीं कर रहे, जो हम पहले भी ऐसे थे, तो हमें ये क्लू मिलता है, बाई चांस हम किसी दिन भूल गए, जब हम पर्दा हटा रहे हैं या कोई विंडो खोल रहे हैं सुबह उठ के या दरवाजा खोल रहे हैं, तो हमें आज का ये दिन जो गिफ्ट मिला है उसके लिए शुक्राना करना है। आज मैं जिंदा हूं, मैं उठ पाई, उसके लिए शुक्राना करना है। जब हम शाम को वो पर्दे या खिड़कियां दरवाजे बंद करते हैं तो उसलिए शुक्राना करना है कि आज का दिन मुझे दिया गया था गिफ्ट में, और मैं अपना पूरा दिन मैंने अच्छे से काटा। मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, मेरा आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गया, मैंने अपने सारे काम कर दिए। आप उसके अंदर देखो आप अपने लिए क्या देख सकते हो। तो ये हमें क्लूज मिलते हैं। जब कोई खिड़की बंद कर रहा हो या आप किसी को देख रहे हो, किसी को आप वॉक करते पार्क में देख रहे हो, तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि मेरे मेरे घर के पास पार्क है या जो भी है, कि मैं भी ये अपने लिए देखना चाहती हूँ, तो कि आप, मैं भी वॉक करने जा सकती हूँ। तो ये आपको क्लू मिल रहा है। अगर कोई वॉक कर रहा है तो ये आपके लिए क्लू है कि इसकी आपको जरूरत है, आपको भी वॉक पे जाना चाहिए। किसी का आप आइडल वेट देख रहे हो तो अपने आइडल वेट के लिए ग्रेटफुल होना है। जितना है अभी आपको, चाहे कम करना है, अभी जितना है उसके लिए ग्रेटफुल होना है, और उसके लिए हमें एक्शन लेने हैं। देखो हमने कह दिया कि मेरे को तो भैया 50 किलो वजन चाहिए, बट आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। आपको पहले ही शुरू में ही बता दिया गया था, नॉलेज इज अ ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज अ की।
उस नॉलेज का तब तक कोई फायदा नहीं है, जितना मर्जी आप इकट्ठा कर लो, जब तक आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे, तब तक उसका उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं। तो हमने क्या करना है, अगर हम किसी को वॉक करते, किसी आइडल को देखते हैं, किसी का कुछ अच्छा देखते हैं, किसी के लंबे बाल देखते हैं और आपके हैं छोटे, तो आपने वहां पे जेलस नहीं करते कि मेरे तो इतने छोटे हैं, मेरे तो ऐसे हैं। ग्रेटफुल होना है, वाह कितने सुंदर बाल हैं इसके। तो आप ये देखो, ये आपको क्लू मिल रहा है कि ये चीज आपको भी मिल सकती है, पहले आप ग्रेटफुल हो, उसके लिए धन्यवाद दो। सबको समझ आ रही है? यस। हाँ जी, आगे चलते हैं। जादुई संकेत समझें खेल को। आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर होगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके हैं कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। हाँ जी, तो हमें ये क्या बताया जा रहा है, हमें अब अगर हम किसी के आइडल वेट को देखते हैं, बिल्कुल परफेक्ट फिगर वाली को देखते हैं, तो हमें अपने आदर्श वजन के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, थैंक यू, थैंक यू उसके लिए बोलना है, और उसके लिए एक्शन भी लेने हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि आपको उसके लिए एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, अपने डाइट पे ध्यान भी देना पड़ेगा, और साथ में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब आपने पहले धन्यवाद दे दिया, वैसी सिचुएशन, वैसे इंसान, वैसी परिस्थितियां आपके सामने आ जाएंगी। आपको ये क्लूज मिल रहे हैं, आपको ये क्लूज पकड़ने हैं। अगर हमने 24 दिन की ये पहले की प्रैक्टिस कर ली है, 24 चैप्टर्स की, तो अब तक हम इतने अलर्ट हो गए हैं कि हमें पता चल गया कि हम किन किन चीजों के लिए शुक्राना कर सकते हैं। सबको पता चल रहा है, हर चैप्टर हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है। हमें पता चल रहा है कि हमने कितने कितने कैसे कैसे हम शुक्राना कर सकते हैं। देखो, हम 4 स्टेप चलते हुए भी कर सकते हैं, सांस लेते हुए भी कर सकते हैं, जिस चीज को देख रहे हैं उसको भी कर सकते हैं। सुबह उठते ही हमने टॉयलेट तक जाना है तो शुक्राना, जिस चीज को छू रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसका शुक्राना। तो हम अवेयर हो रहे हैं, हम अपने फोकस में आ रहे हैं ना, अवेयरनेस में आ गए कि हमें इसका शुक्राना करना है इसका। और हम जब ये चैप्टर करते हैं क्लू वाला, जब हम क्लू भी पकड़ने शुरू कर देंगे कि ये मुझे क्या चीज बताना चाह रही है, मुझे इसका शुक्राना तो करना ही करना है, और इसमें मुझे क्या अपने लिए एक्शन लेना, मुझे क्या करना है इसके लिए अपनी लाइफ को और बेहतर, अपने ड्रीम्स को और पाने के लिए। देखो, आपके ड्रीम सृष्टि आपको आपके सामने आके बता के, ये पकड़ा के नहीं जाएगी, आपको क्लूज मिलेंगे, हर चीज के आपको क्लूज मिलेंगे। उस क्लूज को हमें पकड़ना है, चौकस रहना है, हम अवेयरनेस में रहना है, और फिर देखो जादू, आप अपने सपनों के कितने करीब हो जाएंगे, क्योंकि रोज हमें क्लू मिल रहे हैं हमारे सपनों के लिए भी। जो आपकी ड्रीम्स लिखी हुई है, रोज क्लू मिल रहे हैं उसके लिए। अब वो हम पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे? पकड़ लिया और उसको उसमें एक्शन ले लिया, तो वो ड्रीम मुंह पूरी हो गई। धन्यवाद तो हमें देना ही देना है। उसको पकड़ के हमें उसके अंदर क्या एक्शन लेने हैं, क्या करना है, अगर वो हमें समझ आ गई, तो वो ड्रीम्स आपके, जो आपको 10 दिन बाद मिलनी है, क्या पता वो आज ही मिल जाए, क्या पता 2 दिन बाद मिल जाए। एक्शन हमें खुद लेने, एक्शन हमें खुद लेने हैं। मैं बार बार बोलती हूँ, नॉलेज आपके पास है, उस नॉलेज का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसके ऊपर एक्शन या इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे। मींस जब तक आप इसके प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसके असाइनमेंट नहीं करोगे, तो अब तक आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो यही हमें बार बार बताया जा रहा है, और हमें अवेयरनेस में रहना है। ये गेम बहुत ही अच्छा है। देखो, अब हम हर चीज में क्या करेंगे, खुश रहना। जीवन जीवन क्यों मिला है हमें? आनंद में रहने के लिए। जब हम ये गेम की तरह रहेंगे, अब इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, अब इसमें मुझे किसका ग्रेटिट्यूड देना है, क्या सिखाना चाह रहे हैं कि स्माइल का, कोई हंस रहा है तो उसके लिए खुश हो कि हाँ देखो, मेरे घर में खुशियां आने वाली हैं, इसलिए वो हंसता हुआ चेहरा मुझे दिख गया। कुछ भी आप लो, आपके ऊपर है कि आप क्या अपने लिए ले रहे हो। संकेत मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं। तो ये ईश्वर हमें संकेत देते हैं, ये सृष्टि हमें संकेत देती है, उसको हमें पकड़ना है और अपनी लाइफ में उसके लिए एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन करना।
हाँ जी, आगे असाइनमेंट देखते हैं क्या है। जादुई अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। रोंडा बर्न की पुस्तक जादू के 25वें चैप्टर जादुई संकेत समझें कि इस ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, तो असाइनमेंट में आपको बताती हूँ कि आपने रोज अपना ये नियामतें लिखनी है। आप जो लिखते आ रहे हैं 10 नियामतें अपनी रोज लिखते हैं, उसको एक एक करके लिखना है, पढ़ना है और पढ़कर उसको फील करना है और थैंक यू थैंक यू थैंक यू हमने उसको करना है। दूसरा संकेत, दूसरा पॉइंट ये है कि आज हमें कोई भी 7 क्लूज इकट्ठे करने हैं। आपको 7 बोले गए हैं, 7 क्लूज आपने अपने लिए देखना है। एक तो आपको एग्जाम्पल में दे दिया गया है, अगर आप किसी आदर्श वजन वाले को देखते हैं तो उसके लिए कृतज्ञता होना, ये आपको एक एग्जाम्पल दिया गया। आज आपका होमवर्क है 7 क्लूज अपनी लाइफ में देखने हैं, मतलब आपके साथ जो हो रहा है 7 उसमें क्लूज अपने लिए ढूंढने हैं, उसके ऊपर वर्क करना है हमने। और लास्ट में रात को जादुई पत्थर लेकर मैजिक रॉक हमने अच्छी अच्छी बातें सोचते सोचते सबसे अच्छी बात सोचकर सो जा। हाँ जी, क्लियर है। बहुत इजी और मैजिकल चैप्टर है। yes, अगर आप ये करने लग गए ना तो आप जो घर के काम करते हैं ना उसमें भी मजा आने लग जाएगा आपको। इतना मजा आएगा ना वो काम करने में भी कि आप हर चीज में क्या ढूंढ रहे हैं। आप गेम खेल रहे हैं, गेम खेलने में मजा आता है कि नहीं आता। गेम खेलने में मजे आते हैं कि नहीं आते। जब हम उस काम को हम गेम बना लेंगे तो हमें कितने मजे आएंगे। हम काम 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 बोलेंगे, वाइब्रेशन देख लो ना, काम करना है काम करना है काम करना है, कैसी वाइब्रेशन आ रही है। गेम खेलना है गेम खेलना है गेम खेलना है, कैसी वाइब्रेशन आ रही है। positive. तो बस यही करना है हमने, अपने माइंड के ये जो पैटर्न्स हैं उनको ब्रेक करना है और उसमें जो चीज हमें मिली गई है उसके लिए शुक्राने करने हैं और अपने लिए क्लूज ढूंढने हैं कि ये चीज, ये सृष्टि मुझे क्या बताना चाहती है, मेरी लाइफ में मुझे क्या करना है, क्या चेंजेस लाने हैं मुझे, ये हमें क्लूज देती है। अगर हम किसी एम्बुलेंस को देखते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि सृष्टि हमें ये कह रही है कि अपने लिए धन्यवाद हो जा और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। कुछ भी, जैसे भी, मतलब अभी तो आप इतने ग्रेटफुल हो कि आप बिल्कुल ठीक हो, आपको इसके लिए ग्रेटफुल रहना है और आपको इसके लिए और काम करना है। चाहे आप वॉक करो, चाहे आप एक्सरसाइज करो, चाहे आप फ्रूट्स खाओ, जो फ्रूट्स नहीं खाते, जो वेजिटेबल्स नहीं खाते, सैलेड नहीं खाते, तो आप उसके अंदर देखो कि आपको क्या क्लू मिल रहे हैं। और उसके अलावा क्या पता शायद आपको कोई फ्रूट्स की पिक्चर दिख जाएंगी या वेजिटेबल सैलेड की कुछ आ जाएगा या आपको कोई वीडियो ऐसी दिख जाएगी हेल्थ के लिए। कुछ भी देखो, आपको वो संकेत सृष्टि देती है पहले से ही। अब कहते हैं ना उसने सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर लिया, वो जो सुसाइड करता है ना वो पहले ही 5-7 पहले से ही क्लू दे चुका होता है इंसान। और हम कहते हैं ये पागल है ऐसी बोल रहा है, पागल है ऐसी बोल रहा है, जिनके साथ ये चीजें हो चुकी होती हैं। तो वो क्लूज हमें पहले ही सृष्टि दे देती है, पहले ही बता देती है वो चीज होने वाले होने से पहले। अगर हम संभल जाएं, अच्छा लेकर शुक्राना कर कर उसके अंदर एक्शन लेना शुरू कर दें, तो वो चीज कैसे बदल जाएगी आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपने उसके अंदर पहले तो शुक्राना दे दिया, पहले से ही शुक्राना दे दिया और उसके अंदर एक्शन जो आपके अंदर आपको लगता है कि मुझे वेट कम करने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे वेट करने, मुझे वॉक करनी चाहिए, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमें वो चीजें एक्शन भी लेने। हाँ जी, क्लियर है सबको। ओके जी, yes. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। Thank you. थैंक यू।